हेलो गाइज, त्रिकोणमिति वस्तुनिष्ठ से ही है वीडियो 18 में 2A18। यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने लिया है और ये सब टोटल पूछे हुए हैं 23 एनुअल में। तो अब यहाँ देखिए कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री घटाओ tan स्क्वायर 33 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको बताया हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ तो कॉट नहीं है, टैन है। तो टैन और कॉट एक दूसरे का अनुपूरक होता है। यहाँ 33 है तो 90 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 57 डिग्री के हो जाएगा। ठीक है, इतना बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री घटाओ कॉट स्क्वायर कै डिग्री 57 डिग्री। तब तो हो गया ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कैसे कौन होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 23 में ही पूछे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको मान याद रहना है। साइन 30 का मान हाफ होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, tan 60 का मान -√3 होता है, कॉट 30 का मान √3 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 60 का मान भी हाफ होता है। तो इसको भिन्न का जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब जो ऊपर है सो नीचे है, खाली चिन्ह का हेरा फेरी है। तो क्या करो, -1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस हाफ माइनस 1/√2। अब बटा में भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा √3 माइनस हाफ माइनस 1/√2। ठीक है, तो ये अब सेम टू सेम हो गया, तो कट गया। तो कट गया तो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो -1 होगा। कौन होगा आंसर इसमें, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 बराबर 0 तो थीटा का मान क्या होगा। तो √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 है। तो √3 tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, 3 बटा में √3 तो बराबर 3 गुना √3 और बटा में लिख दो √3 गुना √3। ऊपर नीचे हम बराबर संख्या से गुना भाग करेंगे जिससे फायदा होगा। तो √3 से करेंगे तो फायदा हो गया। यहाँ हो गया 3 गुना √3 और यहाँ हो गया 3 3 खत्म, मतलब √3 और √3 होता है कितना का मान, tan 60 की। तो बराबर हो गया tan 60 डिग्री। तो tan खत्म, तो 2 थीटा बराबर हो गया 60। तो थीटा का मान कितना हो गया, 60 बटा में 2 मतलब 30 डिग्री। कौन आंसर है, बी हो गया। ठीक है, और भी हम 2 क्वेश्चन देखते हैं, 23 का ही पूछा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 डिग्री छोटा है थीटा, थीटा छोटा है 90, मतलब या बराबर भी है, यानी 0 से 90 तक का मान आपको चुनना है, बताना है। तो आपको दिमाग में होना चाहिए मान सारणी में साइन और कॉस आपस में बराबर होता है कहाँ, किस मान के लिए, 45 के लिए। उसी ढंग से टैन और कॉट भी 45 के लिए बराबर होता है। सेक और कॉसेक भी 45 डिग्री के लिए बराबर होता है। तो इसमें याद रखने, इसमें बनाना कुछ नहीं है। इसमें किसके बराबर होता है, तो 45 डिग्री के बराबर होता है। मान सारणी में देखिएगा तो साइन और कॉस दोनों 45 के लिए बराबर है। ठीक है, अब हम इसका बात करते हैं बाद में, हम इस पर बात कर लेते हैं। छठा पर cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 53 डिग्री डॉट डॉट cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। ये सब गुना है,
तो आप cos 1 डिग्री और cos 2 डिग्री और cos 3 सबके बात छोड़ दो, इसका मान क्या होगा उससे मतलब नहीं है। लेकिन cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? cos 90 का मान 0 होता है, तो इस सब का मान चाहे कुछ भी आएगा उसमें गुना करेगा 0 से तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब बुद्धि का कमाल है। ज्ञान है तो फोकट का नंबर है, नहीं ज्ञान है तो बाबू महंगा है, फेल भी कर सकते हो अगर ज्ञान नहीं है तो। ठीक है ना, इसलिए इतना सस्ता सब चीज़ का अगर आप कोई गणित में कहे कि भारी है और फेल करता है तो इससे अफसोस क्या होगा। ज्ञानी मानो हो, मेहनत करो, अगर कमजोरी है तो। अगर ज्ञान है तो अच्छी बात है, और कहीं कमी है तो उसी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं आप। अगर नहीं जानते हो तो सीखो। अब हम क्वेश्चन का बात करते हैं 5 नंबर पर। तो अब इसमें अब साइन थीटा का मान मालूम है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पर लंब कर्ण क्या दिया है? √3 बटा में 2 है। तो लंब कर्ण है तो आधार इसका हमको नहीं मालूम है, तो आधार क्या होगा? आधार होगा कर्ण स्क्वायर में से घटेगा लंब स्क्वायर का रूट, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और इसका वर्ग हो जाएगा 3। ठीक है, 4 में से 3 घटेगा, रूट हो जाएगा 1, यानी आधार हो गया 1। तो अब कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। कॉसेक का तो ऐसे भी मान के चलो 1/, होता है साइन थीटा, कॉसेक उल्टा होता है साइन थीटा का, अब प्लस कॉट थीटा के मतलब ये होता है tan का उल्टा, यानी कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। ठीक है, तो मान भी भर सकते हो इसका क्या? √3 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 2 बटा में √3 है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कॉस बटा में 2 बटा में √3। ठीक है, तो अब कॉस थीटा की मान का बात करोगे तो कॉस थीटा का मान कितना क्या होता है? आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार आ गया है 1 और कर्ण है 2, तो 1 बटा में 2 इसका मान होगा। तो 2 बटा में √3 गुना 1 बटा में 2 और बटा में है 2√3, तो 2√3 आई चल जाएगा ऊपर, तो √3 बटा में हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका अगर हल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, आई हो जाएगा 3 बटा में 4√3। तो हम इसकी बात करते हैं, तो हम लंब कर्ण आधार से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट हम इसका भी मान हम बना सकते हैं। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इसको भिन्न का जोड़ कर देंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर 1 प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा। कॉस थीटा के बदला में सबको साइन का मान लिख दिए। अब चूंकि साइन का मान √3/2 है तो सब जगह वही मान भर दिए, हल कर दिए। तो इस सबको कट के क्या गया? 3 बटा में √3 हो गया। 3 में √3 से भाग करोगे तो √3 होता है, इसे 3 बटा में √3 तो ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 3√3 या भाई 3 कट जाता है, √3 होता है। अभी तक अगर आपने हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना है। तीनों पर एक ही मेरा प्रोफाइल है, BKR कुशवाहा। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही बनता है। तो फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।